इस अध्याय में पहला अध्याय जो है आपका, इस अध्याय की हम बात कर रहे हैं आवृतबीजी पादपों में जनन और कायिक संरचना वाला जो अध्याय है। इसमें पहला प्रश्न बन सकता है अनिषेक बीजता किसे कहते हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, लिख लीजिए आप। कायिक जनन और कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। इसी के साथ में आपको जो तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन है उसके उदाहरण पूछे जा सकते हैं, जैसे कि प्रकंद के उदाहरण के लिए अदरक है, कंद के लिए आलू, सलकंद जो शल्क कंद हैं जिन्हें हम बल्ब कहते हैं उनके लिए लहसुन है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन के कुछ उदाहरण पूछेंगे आपको, तो ये आपको यहाँ पर याद कर लेना है। इसी के साथ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, पत्तियों के द्वारा प्रवर्धन किसमें होता है, जैसे पत्थर चट्टा है, ये जो पेज नंबर 2 पे दे रखा आप इसको भी पढ़ लीजिए। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन पे प्रश्न बन सकता है, उसकी विधि का आपको वर्णन पूछा जा सकता है। तो इस विधि में आपको कृत्रिम वाले के अंदर आपको पढ़ना है, तो दाब लगाना, रोप लगाना, ये पूरी विधि है, कृतक करना, ये पूरा आप जो कल्चर करते हैं उसके ऊपर प्रश्न बन सकता है। टीला दाब विधि, वायु दाब विधि, है ना। तो ये पूरा एक अच्छे ढंग से आपको पहले से तैयारी कर लेनी है कि दाब लगाना वाली विधि जो है पूरा, जैसे कि टीला दाब है ना, इसमें टीले के ज़मीन के नीचे जो दबा देते हैं प्लांट को, उसकी शाखा को, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। गुट्टी लगाना, इनमें छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण लैंगिक जनन पर ही प्रश्न बनेगा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। लैंगिक जनन में भी आपको पूछेगा पुष्प व्रंत क्या है, पुष्पासन क्या है, कितने भाग हैं, तो 4 भाग हैं, है ना। पर्ण है, अपर्ण किसे कहते हैं, ये संख्या 5 नंबर पे दे रखा, पेज नंबर 5 पे। बाह्य दल और दल, पुमंग, जायांग, इनकी डेफिनेशन आपको याद करके जाना है। पुष्प का अच्छा सा चित्र आपको याद होना चाहिए। देखिए प्रश्न जो बनता है वो चित्र में से काफ़ी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। तो इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको आप याद रखिएगा। अनिषेक बीजता किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार के रोपण विधियों का वर्णन कीजिए। वीडियो को रोक रोक कर आप इनमें से प्रश्न का उत्तर ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आवर्तबीजी पादपों में विभिन्न प्रकार के अंगों का वर्णन कीजिए, जितने भी अंग हैं, कहाँ कहाँ से आवर्तबीजी पादपों में निषेचन होता है, ये भी आपको पढ़ना है। पुष्प के विभिन्न भागों का चक्र का वर्णन कीजिए। ये कुछ महत्वपूर्ण पार्ट जो है उसका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनका जिक्र मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये ध्यान देने वाली बात है। ये अध्याय आपका 1 है और बहुत ही छोटे प्रश्न बन सकते हैं यहाँ पर। स्तंभ कृतक किसे कहते हैं अपन, मूल कृतक क्या है, ये पढ़ना है आपको। नींबू है, अमरूद है, सेब है, चेरी है, ये किस में आएंगे। अच्छा, दाब लगाने वाली विधि के अंदर अपन देखते हैं जो अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न हो रही हैं उनमें प्रश्न बन सकता है। इसमें कौन कौन से प्लांट को रख सकते हैं, चमेली है, मोगरा है, ये थोड़ा सा आप अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे। ये पूछ सकता है आपको कि रतालू और जो रामबांस होता है वो किस में आएगा, तो जननांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन जिनमें होता है वो इसमें आपको आएगा। पेज नंबर 2 पे दे रखा है, ये ध्यान रखना है आपको। मैं पेज नंबर सहित व्याख्या इसलिए कर रहा हूँ कि अब आप आराम से पढ़ सकते हैं, है ना। और इनको आप 19 तारीख के दिन जो एग्ज़ाम है उनमें दे सकते हैं, क्योंकि आपको सबको पता है कि कोरोना वायरस के कारण ऑनलाइन क्लास ही संभव है। तो अगला वीडियो बहुत जल्द है और उसमें दूसरे पार्ट की हम बात करेंगे। जय हिंद।